हम देखते हैं कि रूम में एक पुलिस ऑफिसर आता है। वो वहाँ चुपके से आता है और एक बैग उठाकर अपने साथ ले जाता है। वो उस बैग को चोरी करके लेके जा रहा था और आगे कहीं बेचना चाहता था। इस बैग के उसे काफी पैसे मिलने वाले थे और जब वो गाड़ी में आकर बैठता है तो उसे लगता है जैसे उसके पीछे कोई है और फिर कोई फौरन से अपने हाथ उसके गले पर रखता है और उसका गला काट देता है। और ये कोई और नहीं बल्कि टिफनी थी। टिफनी उस लड़के की दोस्त थी जिसकी रूह अब चकी में थी और उसने पुलिस ऑफिसर को भी इसीलिए मारा क्योंकि उस बैग में चकी की बॉडी के टूटे हुए टुकड़े थे और टिफनी को अब भी लगता था कि उसकी बॉडी में उसके दोस्त की सोल अभी तक है। वो उसे किसी भी सूरत में वापस लाना चाहती थी क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। वो घर आती है तो हर टुकड़े को साथ मिलाकर उसे जोड़ने लगती है। वो उन टुकड़ों को सीती है और साथ ही साथ बाकी डॉल्स के पार्ट लगाकर भी उसे बिल्कुल ठीक बना देती है। लेकिन चकी अब यहाँ पर बहुत खौफनाक लग रहा था। टिफनी तो इस बात से काफी खुश थी कि अब उसने चकी को ठीक कर दिया था। वो उसे लटाकर कुछ नोट्स पढ़ने लगती है कि शायद इसमें वो सोल वापस आ जाए और ये उठ खड़ा हो, लेकिन उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। और फिर कुछ टाइम बाद टिफनी का एक और दोस्त वहाँ पर आ जाता है और टिफनी जब वापस मुड़कर देखती है तो चकी अपनी जगह पर नहीं होता। उसे यहाँ पे पता चल चुका था कि चकी अब वापस आ चुका है और जिंदा हो चुका है। यहाँ पर वो अपने दूसरे दोस्त को बांध देती है ताकि वो कुछ ना कर सके और फिर सामने आता है चकी और टिफनी के दोस्त के मुंह के ऊपर पिलो रख के यानी तकिया रख के उसका सांस रोक देता है और वो वहीं पर मर जाता है। अब टिफनी चकी को जिंदा देखकर काफी खुश होती है क्योंकि चकी के अंदर उस दोस्त की रूह थी जिससे टिफनी शादी करने वाली थी। और फिर वो चकी से बातें करने लगती है और उससे एक वेडिंग रिंग दिखाकर पूछती है कि क्या तुम्हें याद है इसके बारे में, ये मुझे तुम्हारी बॉडी के पास से मिली थी। यानी जिस वक्त उसके दोस्त की डेथ हुई तो वहीं से उसे ये वेडिंग रिंग भी मिली। तो ये सुनकर उसके दोस्त की सोल जो चकी के अंदर थी अब जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहता है कि मैं तो तुमसे कभी शादी करने ही नहीं वाला था। ये सुनकर टिफनी का दिल बहुत ज्यादा दुखता है। वो गुस्से में आ जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। तो वो अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए चकी को एक केज यानी पिंजरे में बंद कर देती है। फिर दूसरी तरफ हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक लड़की जेड को पार्टी के लिए पिक करने आया था। उनके साथ जैसी भी था, लेकिन असल बात तो ये थी कि जेड जैसी को पसंद करती थी, उस लड़के को नहीं। वो सब के जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में जेड का अंकल इन सबको रोक लेता है और जेड से कहता है मैंने तुम्हें मना किया था ना इसके साथ जाने से। और ये कहते हुए वो जेड को अपने साथ घर ले आता है। अब दूसरी तरफ जैसी काफी परेशान होता है तो उसका दोस्त उसे मशवरा देता है, यानी उससे कहता है कि तुम दोनों भाग कर शादी कर लो क्योंकि वो भी तुम्हें पसंद करती है और तुम भी, और इसमें बुरी बात क्या है। और फिर हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि जेसी टिफनी का नेबर था, यानी उसके घर के बिल्कुल साथ रहता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि टिफनी चकी को अकेला केज में देखकर उसके लिए एक ब्राइड भी ले आती है, यानी फीमेल डॉल, और उसके केज में रख देती है। फिर वो बात लेने के लिए चली जाती है और साथ साथ टीवी देखने लगती है। और फिर हमें चकी दिखाया जाता है जो कि उस ब्राइड डॉल के गले में से रिंग निकालकर वो केज काट देता है और बाहर आ जाता है। उसे बहुत गुस्सा था कि टिफनी ने उसे बंद किया और इसी बात का बदला लेने के लिए वो टिफनी के वॉशरूम में जाता है। वो देखता है कि टिफनी पानी में है तो इस चीज का फायदा उठाते हुए वो टीवी वहां से उतारता है और उसके बाथ टब में फेंक देता है। अब जाहिर है कि पानी में करंट आ जाता है और टिफनी तड़प तड़प कर मर जाती है। चकी को इस बात का कोई अफसोस नहीं था और वो अपने साथ उस ब्राइड डॉल को भी लाया था जिसमें पहले तो कोई सोल नहीं थी, लेकिन अब वो इसमें टिफनी की सोल डालना चाहता था। वो टिफनी की डेड बॉडी के साथ एक रिचुअल करता है और टिफनी की सोल को उस ब्राइड डॉल में डाल देता है। अब टिफनी जब ये फील करती है कि वो किसी डॉल में आ चुकी है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो घबरा जाती है। तो चकी उससे कहता है कि तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी, अब जैसा मैं करूं तुम मेरा साथ देना, और अगर फिर भी तुम चाहती हो कि हम दोनों की सोल किसी ह्यूमन बॉडी में चली जाए तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। उसके लिए उन्हें वो लॉकेट वापस लाना होगा जो कि मरते वक्त उस डेड बॉडी के गले में था जिसकी सोल अब चकी में थी, यानी टिफनी का दोस्त। लेकिन उसकी डेड बॉडी तो काफी दूर दफन थी। अब ये लोग साइज में छोटे होने की वजह से सोचते हैं कि हम तो ड्राइव नहीं कर सकते, तो इनको कोई चाहिए था जो इनकी खातिर ड्राइव कर सकता या इन दोनों को वहां पे छोड़ के आ सकता। अब उनको एक आइडिया आता है और टिफनी जेसी को कॉल करती है। वो उसे कहती है कि 2 डॉल्स हैं जिनको उस जगह पर छोड़कर आना है और इसके बदले में वो उसे $1000 देगी। आता हुआ पैसा किसको बुरा लगता है, तो जेसी उसकी बात सुन लेता है। अब शाम को जेसी उधर जाता है और टिफनी की ही वैन में उन दोनों डॉल्स को बिठा देता है। अब उसे तो यही लग रहा था कि ये दोनों डॉल्स हैं, यानी बेजान चीजें हैं, और फिर वो ड्राइव करके वहां से चला जाता है। रास्ते में वो जेड के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी फैमिली नहीं मानती तो क्यों ना हम भाग जाएं। वो उसे बहुत इंसिस्ट करता है तो जेड भी मान जाती है और अब जेड अपना सामान पैक करने के लिए घर के अंदर चली जाती है।
जेड का अंकल भी ये सब कुछ देख रहा था और वो नहीं चाहता था कि ये उनकी नीस को लेकर जाए, तो वो चुपके से जेसी की गाड़ी में ड्रग्स रख देता है ताकि रास्ते में पुलिस उसको पकड़ ले। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि चकी और टिफनी भी वहीं पर थे और वो सब कुछ देख सकते थे। अब ये लोग थोड़ा आगे ही जाते हैं कि जेड के अंकल के प्लान के मुताबिक आगे पुलिस ऑफिसर खड़ा होता है ताकि उनकी कार की तलाशी लेकर वो ड्रग्स ढूंढ सके और उसे उसकी छुपाई हुई ड्रग्स भी मिल जाती हैं और इस बात का बहाना बनाकर वो उन दोनों को अरेस्ट कर लेता है। अब चकी और टिफनी को काफी गुस्सा आता है कि ये क्या बार बार हमारा सफर खराब कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि इसे भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब जेसी और जेड वहां से भाग जाते हैं और वो पुलिस ऑफिसर भी जेड के अंकल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और इसी दौरान चुपके से चकी उसकी कार में आग लगा देता है और उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है और वो खुद भी मारा जाता है। फिर जेड और जेसी वो वैन लेकर वहां से चले जाते हैं। उनको ये सफर काफी अजीब लग रहा था और दोनों नहीं समझ पा रहे थे कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है। खैर फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक चर्च में जाते हैं और फाइनली शादी कर लेते हैं। अब वहाँ कार में टिफनी और चकी भी गाने सुन रहे थे और टिफनी को भी वो सब याद आता है कि कैसे वो उससे शादी करना चाहती थी। अब जेड और जेसी एक होटल में रुकते हैं। वहाँ पर एक कपल उनके रूम में आके जेसी का पर्स चुरा लेता है, लेकिन टिफनी ने ये सब कुछ देख लिया था। अब जब वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं तो टिफनी वहाँ पर जाती है और उनकी छत पर लगा हुआ शीशा तोड़ देती है। उस शीशे के टुकड़े उन लोगों के ऊपर गिरते हैं जिससे उनकी फौरन से डेथ हो जाती है। यहाँ पर चकी भी था और जब वो देखता है कि टिफनी ने इतने ट्रिकी तरीके से इनको मारा तो उसे इम्प्रेस हो जाता है और यहाँ पे वो सोचता है कि इसको मेरी वाइफ होना चाहिए। इसी के साथ वो वेडिंग रिंग निकालता है और उसे पहना देता है और यहाँ टिफनी की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं और ये लोग भी जेड और जेसी के साथ ही होटल में रुके हुए थे। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जेड और जेसी भी काफी घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये जो सब कुछ हो रहा है उनकी वजह से हो रहा है। तो वो अपने एक दोस्त को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि ये सारा सीन क्या है। तो वो इन्हें बताता है कि तुम लोगों के पीछे पुलिस लगी हुई है। सुबह होती है तो होटल की ऑनर को उस कपल की डेड बॉडीज मिलती है। सब काफी डर जाते हैं और जेड और जेसी भी वहां से निकल आते हैं। अब यहाँ पर इनका दोस्त भी आ चुका था। वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, तुम दोनों को गलत फहमी हुई है और अब तो तुम लोग हस्बैंड वाइफ हो तो एक दूसरे पर ट्रस्ट करो। इसी के साथ वो वैन खोलता है तो उसके अंदर जेड के अंकल की डेड बॉडी थी। ये देखते ही उसे भी शक हो जाता है और वो उसी की गन निकालकर उन दोनों पर पॉइंट कर लेता है। वो कहता है कि वैन से बाहर आ जाओ। उसे लग रहा था कि अब तक जितने भी मर्डर्स किए हैं वो इन दोनों ने मिलकर किए हैं। और यहाँ पर चकी और टिफनी भी मूवमेंट करने लगते हैं और खुद को रिवील कर देते हैं। उन्हें देखकर उनका दोस्त वहां से भाग जाता है और एक ट्रक उसके ऊपर से गुजर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब चकी यहाँ से गुस्से से कहता है कि फौरन से वैन चलाओ। यहाँ चकी और टिफनी उन्हें सारी स्टोरी बताते हैं और एक दूसरी वैन चुराकर उसमें ट्रेवल करने लगते हैं। इस वैन में किचन भी था और टिफनी चकी के लिए खाना भी बना रही थी। यहाँ पर इन दोनों में एक छोटी सी लड़ाई हो जाती है कि खाने के बर्तन कौन धोए और ये लोग बहस करने लगते हैं। तो इसी चीज का फायदा उठाकर जेड फौरन से आती है और टिफनी को उठाकर माइक्रोवेव ओवन में बंद कर देती है और जेसी चकी को उठाकर फौरन से विंडो से बाहर फेंक देता है। अब चकी वापस जेसी पर शूट करता है। उसके शूट करने की वजह से वैन का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन लकीली वो खुद बच जाता है। वहाँ माइक्रोवेव से जली हुई टिफनी भी बाहर आ गई थी और वो बदला लेने के लिए जेड पर अटैक करती है, लेकिन जेसी फौरन से उसे लेकर वहां से बाहर आ जाता है। लेकिन तभी वो वैन ब्लास्ट हो जाती है। अब चकी उन्हें जबरदस्ती लेकर कब्रिस्तान आ जाता है और अब उसे लॉकेट चाहिए था जो कि एक कब्र में उस इंसान की डेड बॉडी के साथ ही दफन था। दूसरी तरफ जेसी भी टिफनी को उठाए वहां पर पहुंचता है। वो उसे चकी को देता है, लेकिन चकी कहता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ वो जेड पर भी एक नाइफ से अटैक करता है, लेकिन वो जेसी को लग जाती है और फिर वो उन दोनों को बांध देता है। अब यहाँ पर चकी ने वो लॉकेट हासिल कर लिया था और वो अपनी सोल उसमें ट्रांसफर करने के लिए रिचुअल शुरू करता है। लेकिन जब टिफनी ये देखती है कि जेड और जेसी में इतना प्यार है तो वो बिल्कुल बदल जाती है और अब वो उनको मारना या अलग करना नहीं चाहती थी और वो अब चकी के पास जाती है और उसे पीछे से एक नाइफ से स्टैब कर देती है। वो उसे कहती है कि हम अब जीकर क्या करें, हमें जीने का वैसे भी कोई हक नहीं है और इसी के साथ उन दोनों में बहुत फाइट होती है। यहाँ चकी टिफनी को नाइफ मारता है और वो बेचारी मर जाती है। इसी दौरान जेसी चकी को उसी कब्र में धक्का दे देता है। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी आता है और वो लोग चकी पर काफी शूट करते हैं। चकी मरने से पहले कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। पुलिस ऑफिसर जेड और जेसी से कहते हैं कि तुम लोग अब घर जा सकते हो क्योंकि तुम लोग मासूम हो। उसके बाद वो टिफनी के पास जाता है तो देखता है कि उसके पास उसका बेबी पड़ा हुआ है। वो बच्चा बहुत खौफनाक था। वो उस पुलिस ऑफिसर पर अटैक कर देता है और इसी के साथ मूवी भी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।